मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज ये चीन की न्यायपालिका या चीन की न्याय व्यवस्था पर एक व्याख्यान आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सभी जैसा कि जानते हैं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन में माओ के नेतृत्व में वहाँ साम्यवादी क्रांति हुई और माओ ने साम्यवाद को चीनी राष्ट्रवाद के साथ मिक्स करके एक अनूठा प्रयोग किया और इस तरह से अभी चीन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शासित देश है। ऐसी स्थिति में हम भली भांति समझ सकते हैं कि चीन में जो व्यवस्था है वह कम्युनिस्टिक पैटर्न पर है, यानी एक दलीय व्यवस्था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ है और वहाँ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वे सर्वा होती है। हालांकि उसके विधायिका अलग हैं, कार्यपालिका अलग है और एक न्यायपालिका का भी अंग है। लेकिन हम चीन की न्यायपालिका की तुलना दूसरे उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों से करें तो चीन की न्यायिक व्यवस्था इन देशों से बिल्कुल अलग है। इसका मूल कारण है कि चीन में साम्यवादी दल की सरकार है और चीन की मान्यता है, उस समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप चीन की मान्यता है कि न्याय उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो राज्य की सत्ता को चुनौती नहीं देते हैं, और जो लोग राज्य को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इसी आधार पर वहाँ की अदालतें काम करती हैं। वहाँ न्यायपालिका के 4 स्तर है। निम्न स्तर की अदालतें, मध्यम स्तर की अदालतें, उच्च स्तर की अदालतें और सबसे ऊपर है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ऑफ चाइना। ये सर्वोच्च लोक न्यायालय सभी लोक अदालतों पर, जो सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट है, उसका सभी निचले के लोक अदालतों पर अपना नियंत्रण रहता है। वह यह देखता है कि सभी न्यायालय देश की कानून व्यवस्था को लागू कर रहे हैं या नहीं। यह निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपीलें सुनता है, लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात यह सरकार के किसी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण नहीं कर सकता, जैसा कि उदारवादी देशों में है, उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों में है कि सरकार के कानूनों का न्यायालय समीक्षा करती है और यदि वो ये घोषित करती है कि सरकार का अमुक कानून संविधान के अनुरूप वैध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कानून समाप्त हो जाता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ऑफ चाइना में, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा कुछ सदस्यगण होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी चीन की विधायिका 5 वर्षों के लिए चुनती है। इसका कार्यकाल भी कांग्रेस के कार्यकाल से ही जुड़ा हुआ है। संविधान में न्यायालय की सदस्यों की संख्या के बारे में बताया नहीं गया है।
अतः यह कानून द्वारा, इसलिए इसको कानून के द्वारा हर साल अलग अलग निर्धारित किया जाता है। इसमें ये न्यायालय तीन तरह के मुकदमे को सुनती हैं, दीवानी, फौजदारी तथा अन्य सामान्य। चीनी न्यायिक व्यवस्था का एक विचित्र लक्षण ये भी है कि यहाँ लोक अभियोजकालय अर्थात पीपुल्स प्रोक्यूरेटर्स को न्यायालयों से जोड़ दिया गया है। सारे देश में लोक अभियोजकों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं जो मुकदमों से संबंधित जांच पड़ताल करते हैं तथा न्यायालय में किसी पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप तय करते हैं। अभियोजकालयों का नीचे से ऊपर तक जाल बिछा हुआ होता है। शिखर पर सर्वोच्च लोक अभियोजक है जिसे चीनी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 5 वर्षों के लिए चुनती है। कोई व्यक्ति इस पद को 2 से अधिक बार ग्रहण नहीं कर सकता, यानी जो प्रमुख लोक अभियोजक है, सर्वोच्च लोक अभियोजक, उसके पद पर कोई व्यक्ति 2 बार ही रह सकता है। यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। ये लोक अभियोजक जो हैं वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हैं। वह अपने नीचे के सारे लोक अभियोजकों तथा उसके कार्यालयों पर नियंत्रण रखते हैं। हम फिर से इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि चीन एक साम्यवादी देश है, इसलिए वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा वहाँ काम नहीं करती है। जैसा कि हम अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं कि कानून के शासन को प्राथमिकता देने के लिए कोर्ट को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने का प्रयास किया जाता है, ऐसा चीन में नहीं है। संवैधानिक औपचारिक तरीकों से न्यायिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति वहाँ की जाती है जो मात्र छलावा है। अदालतें तथा लोक अभियोजकों के कार्यालय कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियंत्रण में होते हैं। सभी जजों व अभियोजकों की नियुक्तियां दल के नेताओं के अनुसार इच्छा अनुसार होती है। इसलिए कानूनी व्यवस्था को दल के यानी कम्युनिस्ट पार्टी के हित के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जाता है। जैसा कि 1989 का जो प्रसिद्ध घटनाक्रम है थिएनआनमन चौक पर जो लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों छात्रों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उस घटना के बाद भी राजनीतिक विरोधियों को, जो लोग इस तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश किए थे लोकतंत्र के पक्ष में, उन लोगों को मनमाने ढंग से पकड़ा गया, पीटा गया तथा उनको कुचलने के लिए गुप्त तरीके से मुकदमों की सुनवाई की गई। जिन जजों या अभियोजक, हम इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ की न्याय व्यवस्था किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति समर्पित होती है, कि ऐसे जज जो लोकतंत्र के पक्ष में अभियान चलाने वालों के प्रति नरमी रखने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी न्यायिक व्यवस्था में हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ चीन में न्याय केवल कम्युनिस्ट पार्टी के हित में किया गया कार्य ही न्याय कहलाता है। न्यायपालिका देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के हित में, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति समर्पित होकर ही अपने न्यायिक गतिविधियों को अंजाम देती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।